और ये संविधान मोक्ष मिलेगी दियो की तरह, जैसी की हुई थी भवन की वैसे ही दीवारें होती हैं, उसी प्रकार की मजबूती छतों में होती है। यहाँ पर भी आचार्य बताए हम जितना संबंध को मजबूती देंगे और उसको जितना तंदुरुस्त बनाएंगे, तदुपरांत हमारा जो आत्मा में ज्ञान का झरोखा होगा, ज्ञान की उपलब्धि होगी, वह सम्यक ज्ञान के रूप में होगी। इसके बाद हमारा ही अधिक अल्प बहुत जितना भी हमारा आचरण होगा वह सम्यक विचार की कोटि में आएगा। इसलिए अपने लिए ये नहीं समझना कि कल तक संप्रदाय की बात थी, अब भूल जाओ, अब सम्यक ज्ञान की बात आ गई। बच्चे ऐसे ही करते, हम भी जब पढ़ते थे विद्यालय में तो ऐसी हमारी परिणति भी थी। क्या करें, अज्ञान दशा थी, अबोध थे, हिंदी का पेपर हो गया, हिंदी की पुस्तक को बंद कर दो दरवाजे में। फिर गणित का आया, उसका पेपर हो गया, बंद कर, अब कोई पढ़ना नहीं, अब तो इन पुस्तकों को पुराने नए व्यक्ति को बेच देना आदि कीमत में। ऐसा करने वाला सही विद्यार्थी नहीं होता है। अपने लिए बार बार अभ्यास करना है। जैसे वक्ता मनस्तुत का पाठ करते, कल्याण मंत्र स्तुत का पाठ करते, उसी प्रकार इसे रत्नकरण श्रावक कहा जाएगा। प्रतिदिन में पाठ करना अपने संबंध आदि को मजबूती देने वाला होगा। इसलिए हम लोगों को यदि मान हम प्रतिदिन पाठ करेंगे तो हमारे लिए ये हमारा जो दुर्लभ रत्नात्रय है वह प्राप्त होके रहेगा। यूं तो साधना बहुत से लोग करते होंगे, साधना करने वालों की कमी नहीं है। साधना जाकर मैंने देखा आप लोगों का कैसे होता है, मंदिर गए, भगवान को नमस्कार किया, चावल चढ़ाया, पूजन करने वाले ने पूजन किया, फिर बोले पूजन की पुस्तक रख दी, कोई भी पुस्तक निर्माणी की उठाई और जो प्रश्न पढ़ गया 5-6 लाइन पढ़ ली, बस निर्माणी के ज्ञान से हो गया। ऐसे स्वाध्याय से काम चलने वाला नहीं। स्वाध्याय प्रतिदिन करो, विधिवत करो तो आनंद आएगा। आप लोगों को यदि स्वाध्याय पढ़ने को सुनने को मिल रहा है तो अपने लिए ये समझ लेना, ये स्वाध्याय हमने वर्षा काल में प्रारंभ किया, जीवन की अंतिम श्वास तक बना रहना चाहिए। स्वाध्याय पूजन आदि करोगे तो सही श्रावक माने जाओगे। मैं कमेटी वालों से भी बोलता हूँ, कमेटियां संसार में बहुत सारी होती हैं, बहुत सी सरकारें होती, बहुत सी पंचायतें होती, मगर धर्म के क्षेत्र में जो कमेटी पंचायत बनती है, ये पंचायत के पदाधिकारी बनते, ये चाहे तो बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा यदि आगे बढ़ के अभी से पूजन प्रारंभ हो जाए, आपके द्वारा स्वाध्याय प्रारंभ हो जाए, आपके पीछे आपका अनुकरण करके, आपकी अच्छी व्यवस्थाओं को देख करके लोग अभी से पूजन स्वाध्याय करते हैं तो आपको जब तक पद पर रहोगे छठा हिस्सा मिलता है।
बड़ी से पूजन स्वाध्याय के लिए आकर्षित होंगे। सब पदाधिकारी, सब व्यवस्था बनाने वालों को छठा हिस्सा मिलने वाला है। यहाँ पर समितियां बहुत सारी अच्छी बात है। हमने देखा 5-7 तो ऊपर भी बोर्ड लगे हुए समितियों के, और कुछ बोर्ड है भी नहीं, मगर सबको धर्म ध्यान का लक्ष्य बना करके अपनी कमेटियों को, अपनी संस्थाओं को भाई सक्रिय करना चाहिए। सुनना ना, महिला मंडल की बहुत समितियां यहाँ पर स्वागत के लिए तैयार करो। एक दिन की मीटिंग नहीं, प्रतिदिन मीटिंग होना चाहिए। क्या टिफिन नहीं कराए इलेक्शन बोलो, क्या मीटिंग बोल रहा है मिला जनवाणी की बाबत रोज आगे बैठना चाहिए। इतनी समितियां सब लोग स्वागत करने लगे, कितना अच्छा लगेगा। नीचे एक स्वागत हो रहा है, ऊपर हाल में दूसरे संस्था का स्वागत हो रहा है, ऊपर बोर हो रहा है। ऐसा स्वागत में बालाघाट होना चाहिए, कर सकते हो। हमने पिछले दिनों में बालाघाट के लोगों को परखा है, बूढ़ों को और बच्चों को, महिलाओं को और पुरुषों को। बहुत क्षमता है, आप अपनी क्षमता में तो निखार लाओ और क्षमता का उपयोग करो। तो मैं दावे से कह सकता हूँ, अच्छी स्वाध्याय करने वाले आप अच्छे विद्वान भी लोगों के सामने सिद्ध हो सकते हो। कई लोग कहते हैं हमारा क्या करें, गर्भस्थी में स्वाध्याय नहीं हो पाता। इस वाली नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे वर्तमान में भी पंडित हुए। एक रतन चंदी मुख्तार हुई सहारनपुर के, बहुत सारे मुनि के मुंशी थे। अपना स्वयं का अध्ययन करते करते इतने उच्च कोटि के विद्वान हो गए, उन्होंने चारक अंगों की शंका समाधान में 1500 पृष्ठी ग्रंथों की रचना कर दी। आपने पंडित रतनलाल जी बीनावा को सुना होगा। वे कोई भी विद्यालय पढ़ने नहीं गए, अपनी स्वयं के स्वाध्याय से आपकी तरह व्यवसायी होने की बाद भी लगन दी। अच्छे विद्वान आपको समझ में आए होंगे, आप भी कर सकते हो। शुरुआत तो करो। अरे एक दिन में एक सूत्र याद करोगे, कितने सूत्र? आप 365 दिन होते हैं, 357 दिन में शतपाठ सूर्य कंठस्थ हो जाएगा, साल पूरी नहीं हो पाएगी। इस राम का चार में कितने श्लोक हैं? 150 श्लोक हैं। 2 दिन में एक श्लोक भी याद करो, 1 वर्ष के पहले ही कंठस्थ हो जाएगा। सरल श्लोक है, 3-4 बार तो यही पढ़ लेते हैं अपन लोग। अब 1-2 बार पढ़ जाके पढ़ो तो याद हो जाएगा। आप लोगों ने यदि 2-4 लोग भी इस ग्रंथ को कंठस्थ कर लेंगे तो लगेगा कि हमारा बालाघाट चतुर्मास में स्वागत करना कराना सफल हो गया। सुंदर ही नहीं सुंदर है? सुंदर ना, क्या सुंदर है? तो करो प्रयास, कुछ भी नहीं बना अच्छे से। हमने बोल दिया, जो बोल दिया तो बोल दिया। जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे संदेश सरकार टिकट निश्चित मिलेगा। अच्छे से ताली बजाओ। क्या होगा, थोड़ा कमजोर रहेगा उसके लिए महामंत्री का टिकट करवा देगा, और थोड़ा प्रयास किया पूरा नहीं तो उसको कुंडल की यात्रा करा देंगे, और बाकी बचेंगे उनके लिए चंद्रगिरी भेज देगी। स्वागत सुन रहे ना, आचार्य महाराज की बात भेजते ना। अब आज प्रारंभ होता है सम्यक ज्ञान अधिकार। 42 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, पृष्ठ 23।
अन्यून अन्यून मनतिरिक्तम मनतिरिक्तम याथातथ्यम याथातथ्यम विनाच विनाच विपरीता विपरीता निसंदेयम निसंदेयम वेदे वेदे दाउस दाउस सत्यम सत्यम मां करना मां करना अन्योनि मनतिरिक्ताम् अन्योनि मनतिरिक्ताम् याथातथ्यं विनाच विपरीता याथातथ्यं विनाच विपरीता निसंदेयं वेदे अन्योनि मनतिरिक्तम् याथातथ्यं विनाच विपरीता निसंदेयं वेदे थोड़ा सा यहाँ की दूसरी लाइन की गति भंग हुआ है। गति भंग जानते हो, मतलब यहाँ छंद में मात्राएं कम ज्यादा हो जाती हैं, तो एक पद के अक्षरों को भी अलग अलग पढ़ लिया जाता है, क्योंकि 12 18 और 12 15 होना चाहिए। नीचे के तीसरे छंद में 12 मात्रा होने के लिए 2 4 6 8 10 और 12, यदि या को पहले नहीं पढ़ेंगे तो 11 मात्रा रहेगी। इसलिए 12 मात्रा का नियम ध्यान रख करके यहाँ पर या को पहले पढ़ा, फिर दाऊस अजिया होना या 15 मात्रा होना चाहिए, तो 15 मात्रा के लिए बाद में दाऊ पढ़ा। इसलिए ये ध्यान यहाँ पर रखना है। दूसरा, सरल व्यंजन भी परवर्ण को प्राप्त होने से यदि प्रकार का जो दकार हुआ भिन्न संधि होने से और दामे आ मिलने से दाऊ बन गया। इसलिए ऐसा आप समझना, ऐसा ही समझने की ऊपर तो लिखा है दा और नीचे लिखा है ता, ऐसे जैसे इस संधि का विषय अगला चतुर्मास हो तो व्याकरण पढ़ लेना है। और तो कहो और 8:30 9 बजे आने व्याकरण पढ़ना है। अगले चतुर्मास में यदि आपको बनाना करवाना हो तो कुछ ऐसा दिखाओ कि मन बना पाए। आप लोग तो ऐसे कर रहे हो कि अभी आया 9 बजे, अब तक से यहाँ 9:15 बजे, और पर्व के बाद आए 9:45 बजे, और इसके बाद में आप महाराज अपनी धर्मशाला में रहो, अपने काम में आए। ऐसा नहीं करने का, सुंदरना है। इसलिए अच्छे से समझो, यह संदेश ज्ञान का लक्षण कहा जा रहा है। जो अन्यूनम अनतिरिक्तम, मतलब अन्यूनम माने न्यूनता से हीनता से रहे, अनतिरिक्तम जो अतिरिक्तता से रहे। इसके बाद में नशा विपरीता और विपरीता से भी है, बिना विपरीता 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 के बिना यथातथम यथार्थ जो जानता और कैसा निसंदेह संदेह यथातथम जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वेद नहीं जानता है, तब उसको आमना
यहाँ पर स्वाध्याय आने वाले दिनों में शिव का लाभ लेंगे, इतना ही पर्याप्त है। हाँ, आपका संकल्प बना शास्त्रों की विनय शास्त्रों कैसे करें? देखो, शास्त्रों की विनय तो यही है कि उनको नाभि के नीचे ना रखें। जब भी शास्त्र को सुने छुए, अपने शरीर की शुद्धि होना चाहिए। कम से कम शौचालय आदि की वस्तु को ना हो और झूठा मुख ना हो, भोजन के हाथ भी अच्छे से धुले हो, सिद्धांत ग्रंथों को शुद्ध वस्त्रों के साथ ही आदि का इधर छूते संकट का माती को, और नीचे वालों को तो छूने का भी अधिकार नहीं है, तरीके से विनय नहीं होती है। और दूसरा, पूजन आदि की जिनवाणी होती है। कोशिश करें एक भी पानी की बूंद शास्त्र में ना पड़े। चावल गिरती न गिर जाए तो उनको निकाल करके जाए। समय समय पर शास्त्रों की देखरेख करें और उनकी कवर आदि चढ़ाएं। इसके माध्यम से शास्त्रीय विनय होती है। और दूसरा, घर में शास्त्र रखते ऐसी जगह रखें जहाँ विनय हो सके। बुरा नहीं मानना। एक गांव में गया था तो चौके में देखा, बालाघाट में नहीं, दूसरा तो छोटा गांव था, वहाँ एक डब्बे में देखा अलमारी में, वहाँ उसमें चूड़ा रखा, दाल चूड़ा होगा ना, तो उसके ऊपर देखा कि क्या रखा, तो उसमें पुस्तक छोटी सी दिनचर्या नाम की रखी थी। अब खाने पीने के सामान के साथ बीमारी हो गई, महान अभिनय है, याद रखो। इसलिए आप लोगों को सब बातों का ध्यान रखना। अखबार आदि में कोई देखे तो आप गुरु कार्ड बन ले, जिनवाणी की गाथा आदि, इनको कभी नहीं देना चाहिए। इन बातों को ध्यान रख करके आप लोग जिनवाणी की आराधना कर सकते हैं। रही बात स्वाध्याय कैसे करें, एक ग्रंथ को जो अच्छा लगे, समझ नहीं आए, उसको रखें सामने, विधिवत मंगलाचरण करें। ये सारे कार्ड में मंगलाचरण लिखा है, और शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति के सामने स्वाध्याय करें। भले 15 मिनट करें, अच्छे से एकाग्र मन से करें, बाद में निर्माण करके उठे, तो इसके माध्यम से वही स्वाध्याय आपको ज्ञान वृद्धि का कारण हो सकता है। और दूसरा, सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं: शब्दाचार, अर्थाचार, क्रियाचार, विद्याचार, कालाचार, अनवाचार, भौमनाचार, उपदानाचार, इनका भी पालन करें। ये क्या होते हैं आपको दोपहर में बताएंगे, इनको समझना आ जाना। वैसे पढ़ा दिया आटो नाम को, यदि दोबारा कुछ हो तो बता देंगे। आगे अगली संख्या। नमस्ते महाराज जी, जैसे आचार्य श्री कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, दूसरी जगह ये कहा जाता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तीसरी बात हमारे धर्म में कहते हैं वस्तु का जैसा स्वरूप रहता है वही धर्म है। अभी हम 10 धर्म पत्नी बना रहे हैं, तो ऐसा कौन सा ज्यादा बड़ा है और क्या ऐसा कहा गया है? देखो, समझ नहीं आ गया आपका प्रश्न है। अब कहने की अपनी अपनी पद्धति, अपने तरीके होते हैं। सुनो, जैसे आपका रसोई करे, उसमें भोजन बनता है, आपका उद्देश्य क्या है? सुबह शांत हो जाए। कभी आप बेसन का, कभी लट्टा बना लेते, कभी कड़ी बना लेते, कभी कट्टा बना लेते, कभी खड़ाई को बोलते हैं जब हम काटते, एक अनेक प्रकार के सामान बना लेते हैं। उद्देश्य क्या होता है? खुदा का शांत करना। उसी प्रकार एक अनंत भिन्न शब्द की वजह से हो सकता है, किंतु धर्म तो धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। और जो संसार के जीवों को संसार के दुखों से उठा करके सच्चे सुख में रखता है, धर्म होता है। वस्तु का स्वभाव धर्म एक निश्चय नहीं किए, निश्चय खत्म किया गया है।
इस वस्तु के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए उत्तम समाज को भी धर्म कहा है, दया को भी धर्म कहा है, अहिंसा को भी धर्म कहा है, रत्नावली को भी धर्म कहा है। सब इनको एकार्थवाची समझ करके ग्रहण करना चाहिए और इस तरीके से आपको समझ में आए, समझना चाहिए। कई बार अलग अलग बना कहना इसलिए आवश्यक होता है, किसको कौन सा विषय अच्छा लगे उसके माध्यम से वस्तु के स्वभाव तक पहुंच जाए, और वस्तु का स्वभाव तक पहुंच गए तो भगवान बन गए। वस्तु का स्वभाव प्राप्त करना तो भगवान बनना एकार्थवाची जाना।